नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का इस कहानी में स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी उर्मिला और राहुल की है, जिनकी अभी अभी शादी हुई है और शादी के बाद वो दोनों अपने पुरानी हवेली में रहने लगते हैं। मेरठ से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गाँव था। शहरी भीड़ भाड़ से दूर, हरियाली से घिरा हुआ, लेकिन अजीब तरह की खामोशी से भरा। यहीं एक पुराना और पर आलीशान मकान था, जिसे लोग राजपूत हवेली कहते थे। शादी के बाद उर्मिला और राहुल यहीं रहने आए थे। राहुल के दादा ने यह हवेली बनाई थी, पर पिछले 10 सालों से ये बंद पड़ी थी। बस कुछ यादें पुरानी थी। उर्मिला को मकान पहली नज़र में ही विचित्र लगा। ऊंची दीवारें, लकड़ी की खिड़कियाँ और हर कोने में धूल की परतें। लेकिन वो नई बहू थी। उसने सब साफ किया, हर कोने को चमकाया और अपने सपनों का घर सजाया। रात होते ही हवेली की खामोशी गहराने लगती। हवा नहीं चलती, पर खिड़कियाँ खड़खड़ाती। और फिर एक दिन, शादी के 5वें दिन, रात के ठीक 1 बजे उर्मिला की नींद खुली। दीवार के पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। राहुल, सुनो, वह बिस्तर पर बैठे हुए बोली। क्या हुआ? राहुल ने करवट बदली। दीवार के पीछे कोई है, रो रहा है। राहुल अचानक उठा और ध्यान से सुनने लगा। आवाज़ बंद हो गई। कुछ नहीं है, शायद सपना देखा तुमने, कहकर वो फिर सो गया। पर अगली रात वही हुआ, और उसके बाद भी। अब उर्मिला डरने लगी। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, पर रात जैसे ही होती, दीवार के उस पार से रोने की हल्की आवाज़ें आती। एक दिन में भी वह अकेली उस कमरे में गई जहाँ से आवाज़ें आती थी। दीवार पर हाथ फेरा, ठोका, और फिर अचानक टप टप छत से लाल रंग की बूंदें टपक रही थीं। उसने घबराकर ऊपर देखा, लेकिन छत सूखी थी। वो कमरे से बाहर निकली, और उर्मिला की नींद नहीं आती। हर रात दीवार से बातें होती, और कोई औरत थी जो धीमे धीमे कुछ कहती, जैसे कोई कहानी सुना रही हो। एक रात उर्मिला ने ध्यान से सुना। मैं जिंदा दफन हुई थी, दीवार के पीछे मेरे बच्चे को बचा लो। अगली सुबह उसने राहुल से ज़बरदस्ती पूछना शुरू किया, इस हवेली का सच क्या है? राहुल चुप रहा। फिर बहुत ज़ोर देने पर बोला, इस हवेली में मेरी बुआ ममता रहती थी। उन्होंने एक नीची जाति के आदमी से प्यार किया था। दादाजी ने ये बर्दाश्त नहीं किया और एक रात वो गायब हो गई। किसी ने कभी दोबारा उन्हें नहीं देखा। उर्मिला की रूह कांप गई। तो वह दीवार के पीछे? राहुल ने उसका सवाल काट दिया। बस अब और मत सोचो, ये सब दिमागी भ्रम है। उर्मिला ने खुद सच्चाई पता लगाने की ठानी। उसी कमरे में गई, दीवार के पास बैठी और धीरे से बोली, तुम कौन हो? औरत की आवाज़ फिर आई कांपती हुई। मेरा नाम ममता है। मुझे जिंदा चिनवा दिया गया था। मेरा बच्चा दीवार के उस पार था, पर अब वो भी मेरे साथ मर गया। अब उर्मिला ने तय किया कि वो उस दीवार को तोड़ेगी। अगली सुबह मजदूर बुलाए, दीवार तोड़नी जाने लगी। तभी दीवार के बीच में एक छोटा सा कंकाल मिला, नवजात शिशु का। सभी हैरान रह गए। थोड़ा और गहराई में खुदाई की और एक महिला की हड्डी निकली। उसकी चूड़ियाँ, साड़ी के टुकड़े और एक पुराना लॉकेट भी। लॉकेट में ममता की तस्वीर थी। उसी रात, जब सब शांत था, उर्मिला को सपने में एक रोशनी दिखाई दी। सफ़ेद कपड़ों में एक औरत उसके सामने खड़ी थी। वही ममता। शुक्रिया बेटी, उसने कहा, तुमने मुझे आज़ाद किया। और फिर एक बच्चे को गोद में लिए वो रोशनी में गायब हो गई। अगली सुबह हवेली की खिड़कियां खुली थीं। पहली बार तेज़ हवा चली। उर्मिला ने महसूस किया कि हवेली अब भारी नहीं लग रही। राहुल ने हवेली को पूरी तरह मरम्मत करवाई। ममता की आत्मा की मुक्ति के बाद हवेली में सब कुछ बदल गया। जिस हवेली में सिर्फ सन्नाटा था, अब वहाँ सुबह की किरणें मुस्कुराती हुई घुसती थी। खिड़कियाँ जो कभी अपने आप बजा करती थी, अब धीरे धीरे खुलती और बंद होती, जैसे हवेली ने चैन की सांस ली हो। उर्मिला अब डरती नहीं थी। वो उस हवेली से प्रेम करने लगी थी। ममता की आत्मा का साया जैसे अब उसकी रक्षक बन गया था। वह अकेली होती तो भी उसे ऐसा लगता कि उसके पास कोई खड़ा है, लेकिन डरावना नहीं, बल्कि सहारा देने वाला। कुछ महीनों बाद जब उर्मिला ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया, तो पूरे गांव ने मिठाई बांटी। राहुल ने बेटे का नाम रखा अनुराग, जिसका अर्थ होता है साहस।
उर्मिला ने बच्चे की गोद में उठाया और उसे पुरानी दीवार के सामने ले गई। अब वे दीवार नहीं रही, अब एक सुंदर तस्वीर लगाई, माँ अपने नवजात शिशु को बाहों में लिए हुए, आंखों में शांति और चेहरे पर सुकून। उस चित्र के नीचे बड़े सुंदर अक्षरों में लिखा था, सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता, और माँ का प्रेम मृत्यु के पार भी जीवित रहता है। राहुल ने अपने पारिवारिक दोषों के प्रायश्चित में हवेली का एक हिस्सा स्कूल में बदल दिया। गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलने लगी। ममता जिसे समाज में मिटा दिया था, अब हर बच्चे की किताबों में जिंदा हो गई थी। हर साल उर्मिला और राहुल अपने बेटे के जन्मदिन पर उस तस्वीर के सामने दीप जलाते और शांति के से कुछ क्षण बैठते, जैसे कोई आत्मा अब भी वहीं बैठी हो और आशीर्वाद दे रही हो। एक बार अनुराग ने माँ से पूछा, माँ, ये दीदी कौन है जो रोज़ मेरी नींद में मुझे कहानी सुनाती हैं? उर्मिला मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन होठों पे संतोष। वो एक परी है जो तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगी बेटा। और फिर रात को हवेली के कोनों में कभी कभी धीमी सी लोरी की धुन सुनाई देती थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को थपकी देकर सुला रही हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।